हेलो फ्रेंड, आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल Node.js इन Ubuntu। Node.js एक मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट बेस वेब सर्वर, ये आजकल की बहुत ही पॉपुलर वेब सर्विस में माना जाता है और गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च Node.js की ही हो रही है। तो इसके हम Node.js सीखने के लिए हमको Node.js हमारा सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा और Node.js डेवलपमेंट के लिए Ubuntu सिस्टम इज़ द बेस्ट वन। तो हम लोग Ubuntu सिस्टम में कैसे Node.js कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज का एजेंडा ये है कि Node.js हमको इंस्टॉल कैसे करना पड़ेगा और कौन सा साइट से हम लोग इसका रेफरेंस ले सकते हैं और कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसका प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नोड पैकेज मैनेजर क्या है और इसका शॉर्ट हैंड बहुत लोग बोलते हैं कि NPM। ये नोड पैकेज मैनेजर, कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए नोड पैकेज मैनेजर बहुत ही ज़रूरत होता है। तो नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू ही हम लोग Node.js का जो एक्स्ट्रा पैकेजेस होता है, थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। मैंने मेरे डेवलपमेंट में ऐसे प्रॉब्लम फेस किया था, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी को हमको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा बेसिक पैकेजेस है, बेसिक NPM पैकेजेस है, नोड पैकेजेस है जो कि हमारे सिस्टम में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका ओवरव्यू, हाउ टू यूज और व्हाट टू यूज, जस्ट ओवरव्यू आपको मैं दूंगा। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट Node.js इंस्टॉल हमारा Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा Ubuntu डेस्कटॉप जो मैं यूज कर रहा हूँ वो 14.04 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं अभी दिखाऊंगा कि Node.js कैसे और कहाँ से इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो चलिए हमारा गूगल पेज को, इस गूगल पेज में जाके आप क्या करेंगे, सर्च कीजिए एक ही सेंटेंस जो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, हाउ टू इंस्टॉल Node.js इन Ubuntu। अगर ये आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेरी मिलेगा और उसके सबसे टॉप में आपको एक मिलेगा इंस्टॉल Node.js वाया पैकेज मैनेजर Node.js। ये जो लिंक है, ये लिंक ऑफिशियल Node.js वेबसाइट का लिंक है और यही पे दिखाया गया है कि पैकेज मैनेजर से कैसे आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सिस्टम में और कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसी के बारे में लिखा गया है। तो जस्ट आपको इसको क्लिक कीजिए। हम क्लिक करने पे यही पे बहुत सारा प्रोसीजर लिखा गया है। इस पेज में आपको बहुत सारे प्रोसीजर कौन से OS में कैसे इंस्टॉल करना है और दिखाया गया है। तो फर्स्ट हमको कौन से वर्जन ऑफ Node.js इंस्टॉल करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। यहीं पे देखिए हमारा ये है स्टेबल वर्जन 4. करंटली स्टेबल वर्जन है Node.js 4। तो हम 4 वर्जन को कैसे इंस्टॉल करेंगे यहीं पे लिखा गया है और यहीं पे अगर देखेंगे तो 5 वर्जन को कैसे इंस्टॉल करेंगे लिखा गया है। तो फर्स्ट क्या कीजिए, ये लाइन को कॉपी कीजिए और अपना टर्मिनल ओपन कीजिए। तो ये टर्मिनल है, टर्मिनल ओपन करने के लिए Alt Ctrl T भी प्रेस कर सकते हैं। तो Alt Ctrl T प्रेस करने पे हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा और जाके यहीं पे जस्ट इसको एंटर कीजिए। एंटर करने पे ये आपको पासवर्ड मांगेगा, अपना पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड देने के बाद ये अपना PPA ऐड कर देगा और उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगा, लिस्ट करेगा कि कौन सा पैकेजेस अवेलेबल है मेरे सिस्टम पे। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद आप क्या कीजिए ना, ये वाला जो लाइन है ये कॉपी करके पे टर्मिनल पे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के लिए इस तरह कॉपी कर लिया और कीबोर्ड से पेस्ट करने के लिए Ctrl+C भी प्रेस कीजिए।
तो कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस करने से पेस्ट हो जाएगा और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। अभी जब इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, मैंने कैंसिल कर दिया, इंस्टॉल करेंगे नोड पैकेजेस सभी इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने पे आपको दो चीज़ सभी ठीक से काम करेगा। आप कंफर्म कर दीजिए कि Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है या नहीं। वो चेक करने के लिए जस्ट आप क्या कीजिए, node वर्जन लिखिए, देखिए कि नोड का वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है। सॉरी, मैंने वर्जन नंबर 5 इंस्टॉल किया था मेरे सिस्टम में इससे पहले, तो मेरे सिस्टम में वर्जन नंबर 5 अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, नोड इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली एक npm कमांड इंस्टॉल हो गया है। npm कमांड भी आपको देखेंगे कि npm कमांड भी काम करेगा। ओके, तो ये npm क्या है हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे, मैं बताया था कि सेकेंड थिंग हमको मैं बताऊंगा कि npm नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर npm जो है ये एक बड़ा रिपोजिटरी है और नोड पैकेजर मैनेजर उस रिपोजिटरी में बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर और वहीं पे रजिस्टर करते हैं अपना वर्क को। और अगर हमारा उस पैकेज के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंसी है, हम लोग को नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। तो नोड पैकेज मैनेजर का एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखने के लिए मिलेगा नोड ये www.npmjs.com ये है उसका ऑफिशियल साइट और यहीं पे बहुत सारा पैकेजेस अवेलेबल है। इसे अगर होम पेज जाएंगे npm का, तो npm का होम पेज में आपको मोस्ट पॉपुलर जितना पैकेजेस है ये सभी दिखाई देगा। तो मोस्ट पॉपुलर ये सभी पैकेजेस है, npm पैकेज, pm2, कर्मा, ब्राउज़र, एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेज है जिसके ऊपर कि बहुत सारे Node.js पैकेज डिपेंडेंट करते हैं। वेब एप्लीकेशन जब डेवलप करेंगे ये एक्सप्रेस के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम देखेंगे इसके ऊपर। सपोज ये सभी पैकेजेस बहुत सारा अवेलेबल है। अगर आप कुछ पैकेजेस को सर्च करना चाहते हैं, सपोज आपको कुछ एक पैकेज चाहिए, गूगल का कुछ पैकेजेस चाहिए, गूगल API पैकेजेस, तो ये देखिए गूगल API का भी नोड वर्जन में कुछ API दिया गया है। ऐसे सर्च करेंगे और उसका इन्फॉर्मेशन कैसे इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू इट वर्क, सभी चीज़ यहीं पे लिखा गया है, आप पढ़िए और उसके हिसाब से यूज करेंगे। तो बाद में ये सभी देखेंगे और उससे पहले कौन सा वर्जन लेटेस्ट है वो दिखाई देगा और ये फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है या नहीं ये आप यहीं से मिल सकता है। लास्ट डे में आप इतने लोग यूज किए हैं, इसका मीन्स है कि ये प्रोडक्ट, ये जो पैकेज है ये हम इसके ऊपर फेथ कर सकते हैं और इसके ऊपर इसको लेके हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। और यही से कितने डाउनलोड लास्ट मंथ में हो रहा है, क्या हो रहा है, वैसे भी सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इसी पेज में। ओके, तो ये है नोड पैकेज मैनेजर, यही से सभी पैकेजेस रहता है वेबसाइट में और इसी वेबसाइट से हम उसका इन्फॉर्मेशन, हेल्प सभी देखेंगे। अगर हमको ज़रूरत है कि यही पैकेज को हमको यूज करना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो हम जाएंगे यहीं पे जाके हम लोग उसी को इंस्टॉल करेंगे। तो यही बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं। सपोज नेक्स्ट हमको इसे एक्सप्रेस पैकेज, ग्रांट पैकेज, गोल्फ पैकेज, ये सभी जो पैकेज है, बावर पैकेज, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेज है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है Node.js में वो सभी डिपेंडेंट है। ओके, तो हम अभी npm पैकेज में कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको एक कमांड दिखाऊंगा। सपोज मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेस इंस्टॉल करूंगा, तो कैसे करूंगा, npm install -g देन एक्सप्रेस। तो ये कमांड मैं लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस एप्लीकेशन, एक्सप्रेस का जो पैकेज ग्लोबली मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। -g का मीन्स ग्लोबली इन द सेंस मैं डायरेक्टली एक्सप्रेस मारूंगा। जैसे कि Node.js इधर देखा क्या होता है कि Node.js डायरेक्टली एक उबुंटू का कमांड की तरह काम किया, इसी तरह एक्सप्रेस भी इसी तरह का कमांड की तरह काम कर जाएगा। और npm जैसे ये सभी ग्लोबल पैकेजेस है, Node.js ग्लोबल पैकेज है, pm2 ये सभी बहुत सारे ग्लोबल पैकेजेस हैं।
तो हमको वो सभी पैकेज इस सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं बाद को मैं बताऊंगा ये सभी कैसे, कौन सा बेसिक पैकेजेस है हम इंस्टॉल करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे ओके अनइंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ऐसे भी बात बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने बताया कि NPM क्या है और NPM के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरत है। तो ज़्यादा हेल्प कुछ जानने के लिए आप क्या कीजिए, NPM कमांड को प्रेस करके एंटर कर दीजिए। तो यहीं पे बहुत सारे NPM कमांड का यूजफुल थिंग्स आपको मिल जाएगा कि NPM कमांड कैसे आप यूज करेंगे। नहीं तो आप क्या कीजिए, NPM साइड में जाके डॉक्यूमेंटेशन सर्च कीजिए। NPM का पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे अवेलेबल है। कैसे NPM, व्हाट इज़ NPM, कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या करेंगे और अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे अपडेट ग्लोबल पैकेज अपडेट करेंगे, ये जो पॉइंट ये टॉप में दिखाया गया है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो आपको मस्ट एक बार पढ़ना चाहिए। तो ये पैकेजेशन क्या है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये टॉप में जो लिखा गया है। और ज़्यादातर ये हो जाए कि आप अगर पूरे के पूरे सभी जो पॉइंट्स लिखा गया है ये सभी पॉइंट एक एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा है, आप अच्छा डेवलपर बन पाएंगे। ओके, तो हमारा एजेंडे के हिसाब से नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट ऑल कॉन्फ़िगरेशन नीड टू बी टेकन केयर आफ्टर इंस्टॉलिंग NPM। ओके, तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, आपके सिस्टम में आप अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे इसे ग्लोबल G फंक्शन दे के तो आपको एक एरर दिखेगा। मेरे सिस्टम में नहीं दिख रहा है इसलिए कि मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम में कर चुका हूँ। ओके, तो ये क्यों दिखेगा कि एक्सेस परमिशन एरर दिखेगा, मैं आपको बाद में कभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। तो यहीं पे आपको ऑलवेज sudo कमांड यूज करना पड़ेगा कुछ भी ग्लोबल पैकेज अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली कोई भी पैकेज अगर इंस्टॉल होगा और वर्क होगा तो आपको sudo कमांड देना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली में नोड डेवलपमेंट के लिए, Node.js एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अगर आप कुछ भी ग्लोबल पैकेज को sudo के थ्रू इंस्टॉल कर देते हैं नेक्स्ट टाइम अपडेट करने के लिए और कुछ भी रिमूव करने के लिए ऑलवेज आपको sudo कमांड देना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोसेस में sudo के थ्रू अगर कुछ भी पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको विदाउट sudo में आपको इंस्टॉल करना है, जो कि बेस Node.js सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हमको एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम विदाउट sudo NPM पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहीं पे sudo कमांड नहीं देके भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो वो क्या स्टेप है, ये कॉन्फ़िगरेशन के एरिया में जाता है। हम लोग बात करने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन चीज़ में हमको गूगल को जाना है और देखिए यहीं पे मैंने लिखा हूँ npm-g_no sudo। ये एक पैकेज है, ये एक NPM पैकेज है। NPM में अगर हम इसको भी सर्च करेंगे शायद मिल जाएगा। NPM सर्च में देखते हैं यहीं पे पैकेज, सॉरी ये पैकेज नहीं मिल रहा है। तो ये पैकेज एक्चुअली में GitHub में अवेलेबल है। आप GitHub पेज को जाइए, इसी पेज को ओपन करेंगे GitHub पेज में हाउ टू इंस्टॉल ये आपको दिखाएगा। आप क्या कीजिए कि ये जो लाइन है इसी को एग्जीक्यूट कीजिए अपने सिस्टम में, अपने टर्मिनल में। ये लाइन एग्जीक्यूट करने पे क्या करेगा, आपका जितने सारे ग्लोबल पैकेजेस है वो एक नया फोल्डर में आ जाएगा और उसी फोल्डर में आपका सेटअप हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं हमारा Node.js का पैकेज कहाँ पे स्टोर होता है। हाँ, चलिए अपना होम पेज को चलिए। होम पेज में ये सभी एक NPM फोल्डर बोल के होता है। सॉरी, Ctrl+H करने से अनहाइड हो जाएगा सभी फाइल। यहीं पे देखिए मेरा सिस्टम में एक NPM फोल्डर है, इसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सभी पैकेजेस इंस्टॉल होता है। सभी पैकेजेस इंस्टॉल होता है इसी के अंदर, Node.js का जितने भी पैकेजेस हैं। ओके, तो अगर हम लोग नो sudo करेंगे, इस नो sudo कमांड में ये किया गया है कि सभी पैकेजेस .npm फोल्डर में इंस्टॉल ना होके एक .npm पैकेजेस फोल्डर बनाएगा और इसके अंदर इंस्टॉल होने के लिए हम लोग वो कमांड में लिखा गया है, वो sh फाइल में लिखा गया है और ये सभी इधर लिखा गया है कुछ कमांड्स। ओके, ग्लोबल पैकेजेस यहीं पे इंस्टॉल होगा।
तो चलिए ये कमांड एग्जीक्यूट करने पे हमारा .npm पैकेजेस बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ कुछ रिलेटेड फंक्शनैलिटी हमारे कॉन्फ़िगरेशन में ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद ऑटोमेटिकली हम देखेंगे npm install -g express काम करना, ये कमांड काम करना शुरू हो जाएगा। अगर ये तब भी काम नहीं कर रहा है तो इसका मीन्स है कि हमारे पास हमारा जो नया फोल्डर बना है उसका पाथ हमारे बास आरसी में नहीं है। तो एक काम करेंगे, देखिए जाएंगे बास आरसी में, यहीं पे ओपन करेंगे बास आरसी फाइल को और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, नोड पाथ में ये अपना जो npm पैकेजेस है, ये फोल्डर npm पैकेजेस एंड लीव मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स, ये पाथ को सेट कर देंगे अपना बास आरसी फाइल में। देख लीजिए, एक्सपोर्ट नोड अंडरस्कोर पाथ कोलोन नोड अंडरस्कोर पाथ कोलोन, अपना जो पाथ है फाइल का एब्सोल्यूट पाथ वो अपना इस बास आरसी में दे देंगे। ओके, बास आरसी में देने के बाद हम क्या करेंगे, जाके हमारा रूट डायरेक्टरी को जाएंगे, हमारे जो होम डायरेक्टरी को जाएंगे और वहीं पे सोर्स बास आरसी फाइल को एग्जीक्यूट कर देंगे। बास आरसी फाइल को एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद npm install -g express ये इंस्टॉल करना करेंगे। ये अगर करेंगे तो हमारा फिर से वर्क हो जाएगा, डेफिनेटली ये वर्क हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि व्हाट ऑल बेसिक पैकेजेस टू बी इंस्टॉल अब फर्स्ट टाइम। तो अभी क्या क्या बेसिक पैकेजेस है जो हम इंस्टॉल करना पसंद करेंगे हमारा नोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो वो सभी पैकेजेस क्या क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि बहुत सारे जो बेसिक पैकेजेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेजेस है, फर्स्ट पेज में ही दिखाई देता है। तो हमको ग्लोबली ये सभी पैकेजेस इंस्टॉल कर देना पड़ेगा। ग्रांट, ब्राउर, गोल्फ एंड ग्रांट, ये सभी, ये ग्रांट CLI, ग्रांट, गोल्फ, एक्सप्रेस, npm, ये सभी अगर हम लोग बेस पैकेजेस में इंस्टॉल कर देंगे तो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए वो अच्छा होगा। तो हम इंस्टॉल करेंगे ये सभी पैकेजेस। ओके, तो यहीं पे देखिए मैं क्या क्या पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा। npm install -g express express generator and then what are packages gulp golf space देके हम लोग मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा नोड सिस्टम एनवायरनमेंट में। golf, then grunt, grunt, -CLI, then bower, PM2, ये जो पैकेजेस है मैंने ग्रांट, गोल्फ, ग्रांट CLI, गोल्फ, देन एक्सप्रेस, देन PM2, ये सभी, देन यूमैन, कर्मा, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेजेस है। आपको धीरे धीरे आप जाएंगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये सभी पैकेजेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि EO, देन व्हाटएवर KRA में कर्मा, ओके, कर्मा पैकेज। ओके, तो इंस्टॉल करेंगे, यहीं पे मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और इंस्टॉल हो गया। तो ये है हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ हाउ टू इंस्टॉल Node.js ऑन Ubuntu। बाद में आपको Node.js में कैसे काम करेंगे और क्या करेंगे, किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे और वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, और कैसे मोस्टली मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा कि आप लो बजट में भी Node.js एप्लीकेशन कैसे रन कर सकते हैं और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।